सर मैं अंदर आ जाऊं? ना मेरे जूतड़ों पर ना पूछ के ही कह देता, आधे ऑफिस में तो आइए तुम। अरे सर हाफ डे चाहिए। अरे तो हम क्या 6 बजे तक पढ़ा रहा है, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, चला जाइए। ऐसा है, इंटरवल में जाऊंगा मैं, इंटरवल में। क्लास टीचर के साइन, क्लास मॉनिटर के साइन और बाहर जो चपरासी खड़ा उसके साइन करवा के लागा तो छुट्टी मिलेगी। तो मैनेजर की और करा ले रहा हूँ, स्कूल ही नाम में करा दियो मेरे। बहुत मतलब फालतू ना बोल लिया तू। कौन सी क्लास में है? इसी साल 9वीं क्लास में आए हैं। चल भाई न्यूटन के तीनों लॉ सुना दे, तुझे छुट्टी दे दूंगा। मैं छुट्टी नहीं लूंगा, तुम एक ही सुना दो। अरे बहुत छोड़ो, बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो न्यूटन भी भूल गया होगा। तू ये बता छुट्टी चाहिए क्यों है तुझे? सर जी सर में बहुत दर्द है मेरे। बैंडेज लगा लो बेटे, ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारा बैंडेज है या ताबीज है जो सिर पर बांध लूंगा, दर्द सही हो जाएगा। तो जबर है, तुझे तो छुट्टी मिल ही नहीं सकती। क्यों? अरे तूने तो एप्लीकेशन ही हिंदी में लिखी है। अरे तो वो तो इसलिए लिखी कि तुमसे अंग्रेजी पढ़ी नहीं जाएगी। चपरासी ठीक है। पहले मैं जिंदगी के बारे में बड़ा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया। 7वां महीना लग गया, एक बंदा जुड़न को तैयार नहीं है। इसकी भैंस की टेक। हेलो हेलो सोनू माय फ्रेंड, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपने सपनों के लिए दौड़ो। लंगड़ा हूँ मैं। अच्छा, काश तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम्हें पैर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? पागल हो जाते, सर के बल दौड़ने लगते। क्या? मेरा मतलब है देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और हमारे साथ आगे बढ़ो। मैं तब भी पीछे रह जाऊंगा, मेरा एक पैर कतई काम नहीं कर रहा। अरे माय फ्रेंड, देखो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की सही राह दिखाएगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं सही राह पर चलूंगा कैसे? तू चलेगा तू तोड़ो से, तेरे यार दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। अरे अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे कि सब तुम्हारे पीछे होंगे। मैं आगे निकल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी अब जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरे ताले लगे हैं इसमें। मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए? अरे दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी भाड़ू, पैसे मेरे कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर काहे से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं, कोई बात। ले और रोल लगा, इसका कोई टिफिन दे दो, भूख लगती होगी। हाँ ठीक है। इसका गला घोट दूंगी अगर आज मेरे पैसे नहीं निकले। ले रे पैसे निकाल। दादी मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा, अब लंच का टाइम हुई है। तो तू लंच शिकायत दे, वो निकाल देगा। अरे मेरी दादी खाने का टाइम हुई है। मैं तो खाना खा के आई हूँ। अरे मेरे खाने का टाइम हुई है यार। लल्ला काश आज वो जिंदा होते। अच्छा जाओ 3 नंबर टेबल पे चले जाओ, बड़े साहब बैठे हैं, उनसे बात करो। पागल, मैं अभी तेरे दादा को नहीं भूली हूँ। सेटिंग करन को नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। दादा को जिंदा करन का? अरे पैसे निकालने का कोई उपाय बताएंगे यार। ओके। तुम्हारे घर में कोई पड़ा हुआ है? हाँ, बड़ा वाला लौंडा पड़ा हुआ है। कहाँ? 4 पाई पे, बेचारे का लीवर खराब हुई है। 4 स्कूल में पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं दादी। ले स्कूल में पड़ा हुआ क्या कर लेगा जब पैसे बैंक में जमा हुए हैं? सही बात है, क्या कर लेगा यार? लल्ला बहुत जरूरत है, पैसे निकाल दे। अब तो पैसे निकलेंगे नहीं दादी। क्यों? अब टेक्निकल इशू आई है। देख मेरे निकाल दे, मैं टेक्निकल इशू से पहले आई हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे दसबाजी हो यहाँ पे। हुसैन तेरा तौबा तौबा तौबा। डॉक्टर साहब को एंजॉय भी नहीं करने देते हैं। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। और डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है? हाँ तो तू अपनी रोटी मुझे दे जाएगा। अरे मेरी बीवी को भूख नहीं लगती है। अरे तो मेरा भाई उसकी रोटी तू खा लेकर मुझे क्यों फोन कर रहा? जरा सी बात के लिए डॉक्टर साहब को परेशान करेंगे। हाँ तुम बताओ। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दो दिल को सुकून मिल जाए। अच्छा नर्स? ना डॉक्टर साहब, नर्स रहने दो, कोई शीशी लिख दो। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है यार। कहाँ ठीक है डॉक्टर साहब, एक शीशी दिमाग की भी लिख दियो। तेरे अंदर दल्ले चाबी भर दी किसी ने। पहले मेरी पूरी बात सुन ले। तुझे रात को ठंड लगती? ठंड हाँ लगती है। ओके नर्स? नर्स रहने दो डॉक्टर साहब, मैं सूटर ले लूंगा, नर्स तो महंगी हुई। अरे तुझे लिख दूंगा, दवाई लिखवाऊंगा मैं उससे। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ इन्हें ले जाके अंदर चेक करो। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा ही चेक करो, मेरे पास रुपए 200 ही। तेरा मुंह ढाल दूंगा तेरी दवाई। बस अब डॉक्टर साहब को इतना ही काम तो रह गया।
हेलो हेलो, तुम ये अपना मरीज ले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ध्यान से सुनना, इसे रात सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसका आराम से नाक बंद करके मुंह में कपड़ा गूंथ दिया। अब ये मुझसे सुबह से बात नहीं कर रहा। तेरी तल्ले टांगा फाड़ूंगा मार। अब बताओ, जब मुझसे बात ही नहीं करेगा तो मैं दवा कहाँ से लिखाऊंगा? और डॉक्टर साहब, मेरे लौंडे ने जहर खा लिया। तू अपने लिए लाया था? अब मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। एक तो ये मुस्कान के इतने आशिक है, काट के भी बांटोगे तो इतनी इतनी मुस्कान मिलेगी तुम्हें। डॉक्टर साहब, मुस्कान सिर्फ मेरी है। मुंह पर मारूंगा। और जो दो बेचारे पहले से जहर खाए बैठे, उन्हें थोड़ी भी नहीं देगा? थोड़ी भी नहीं देगा, मेरे पास डिब्बे में रखी है। अच्छा बेटा, तूने जहर खा लिया, अपने बाप के बारे में एक बार नहीं सोचा? अरे तुमसे कई बार कहूँ, एक चम्मच छोड़ दिया। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही वापस कर दे। अब मैं गया। नर्स जल्दी आओ। रहने दो डॉक्टर साहब, इसकी माँ ने भी मेरी मोहब्बत में जान दे दी थी। अरे चुप जाओ, तुमने तो छत से फेंकी।